काकी मेरे पूरे पंख पे मेहंदी लगाना और पैरों पे भी। चील काकी मुझे तो सिंपल सी लगा देना, ज्यादा भरी भरी ना लगाना। और चील काकी मुझे तो बेल सी लगा दे, मुझे वो ही पसंद है। ऐसे सब पक्षी करवा चौथ के लिए मेहंदी लगवा रही थी, तभी रानो चिड़िया भी आ जाती है। काकी इन सब के बाद मुझे मेहंदी लगाना, मैं लेट हो गई। रानो तू पागल है, तेरे पति को गए 10 महीने हो गए, अगर वो जिंदा होता तो अब तक आ गया होता। तुम करवा चौथ का व्रत किसके लिए रखोगी? गौरी आपको शर्म नहीं आती जो ऐसे शुभ दिन पर मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा बोलती हो? लो जी कर लो बात, कोई मैं ही न थोड़े बोलती हूँ, पूरा जंगल बोलता है। तुम सबका मुंह बंद करा दो, जो सच है वो बदल नहीं जाएगा। गौरी चुप कर जाओ, जो होना है वो तो होगा ही, तुम क्यों रानो को परेशान करती हो? काकी आप मुझे जल्दी जल्दी मेहंदी लगा दे, मुझसे इनकी बकवास नहीं सुनी जाएगी, जो सच है वो तो बोला ही जाता है। फिर चील काकी सबको जल्दी जल्दी मेहंदी लगाती, वो सब चली जाती है। आखिर में रानो रह गई थी। बेटी रानो टुन्नू से तेरी कोई बात हुई? नहीं काकी चील, मेरी कोई बात नहीं हुई और ना ही उनकी कोई चिट्ठी आई, पर इसका मतलब ये तो नहीं वो दुनिया छोड़ के चले गए। चील काकी कुछ नहीं बोलती और रानो को भी जल्दी जल्दी मेहंदी लगाती। रानो अपने घर आ गई थी और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान कल मेरे पति को घर भेज देना, चाहे वो कहीं भी हो, उनकी रक्षा करना। मम्मा चलो हम बाजार चलते हैं, गौरी आंटी तो कब की चली गई, जग्गू भी साथ गया है। हाँ बेटा चलो, हमें मिठाई भी लानी है, आपके पापा लंबे समय के बाद घर आएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी बाजार जाती। रानो अपने व्रत का सारा सामान खरीदती, वो घर आ जाते हैं और टुन्नू चिड़े का बेसब्री से इंतजार करते। रानो कब तक रास्ता निहारती रहोगी, टुन्नू नहीं आएगा। गौरी अपना काम करो, टुन्नू जी जरूर आएंगे, हम जंगल छोड़ के भाग थोड़े ना जाएंगे, देखते हैं तेरा टुन्नू कहाँ से आता है। गौरी क्यों रानो को परेशान करती हो, चलो अब अंदर चलो। कालू गौरी को घर के भीतर ले जाता। अब तो इंतजार करते करते रात से सुबह हो गई थी। आज करवा चौथ था, रानो ने भूखे प्यासे व्रत रखा था। कबूतर जी टुन्नू अगर आसपास के किसी जंगल में गया होता तो हम शायद ढूंढ कर ला भी पाते, लेकिन वो विदेश गया है, हम करे भी तो क्या करें। लूसी जी आपकी बातों से याद आया, विदेश में मेरा दोस्त सीटू कबूतर रहता है, उसे वहाँ गए 3 साल हो गए, मेरे पास उसका नंबर भी है। पति जी जल्दी से उसे फोन करें, हम विनती करेंगे कि वो टुन्नू को ढूंढने में कुछ मदद करे। फिर कबूतर अपने दोस्त को फोन लगाता, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। वो तो बार बार फोन करता, आखिर में फोन उठा लिया जाता। सीटू दोस्त मैं इंडिया से हूँ, तुम्हारा दोस्त चुलबुल कबूतर, मुझे पहचाना? हाँ यार तुझे कैसे भूल जाए, बड़े दिनों बाद फोन किया, जब तेरे पास नंबर था तो पहले क्यों नहीं किया? यार सीटू एक बड़ी समस्या है, तुम्हारी मदद चाहिए होगी। यार जान मांगोगे तो वो भी दे दूंगा, बताओ क्या काम है? फिर कबूतर टुन्नू चिड़े की उसे सारी कहानी बताता। तुम मुझे अपने दोस्त टुन्नू का एक फोटो भेजो, मैं अभी कुछ करता हूँ। फिर कबूतर टुन्नू चिड़ा का फोटो भेजता। सीटू कबूतर तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाता और टुन्नू की छानबीन शुरू करवा देता। टुन्नू चिड़ा एक बहुत बड़े पक्षी के घर में नौकर का काम कर रहा था। पुलिस उसे ढूंढ लेती। तुम इंडिया के पक्षी हो, नाम टुन्नू है और यहाँ छुप के बैठे हो, वहाँ तुम्हारे पत्नी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। नहीं नहीं साहब, मैं तो विदेश से पैसे कमाकर हर 2 महीने में अपने घर जाता था, लेकिन इस बार मालिक ने मुझे किडनैप कर लिया। बहुत मारते हैं और अपने घर का सारा काम करवाते, न तनख्वाह देते, फोन भी छीन लिया। अच्छा तो ये बात है, इस पक्षी को अरेस्ट करो, हमारी कंट्री का नाम बदनाम किया। माफ कर दो हवलदार जी, कुछ ले दे के काम चला लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। पुलिस उस अमीर पक्षी की कोई बात नहीं सुनती, उसे जेल में डाल दिया जाता है और कानूनी तौर पर टुन्नू को उस पक्षी से 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर दिलाए जाते। वो खुशी खुशी इंडिया की फ्लाइट में बैठ जाता है। टुन्नू को तो अपने परिवार से मिलने की बड़ी खुशी थी। इधर रानो कब से तैयार होकर टुन्नू का इंतजार कर रही थी। कबूतर जी रानो को बता दे, बेचारी कब से तैयार होकर बैठी है। रहने दे लूसी, अब बस कुछ ही देर बची है, टुन्नू को ही आ जाने दे। टुन्नू चिड़ा अपने जंगल पहुंच जाता है। वो मिठाई वाले के पास रुकता
काका 2 किलो गुलाब जामुन और 2 किलो बर्फी दे दो। फिर टुन्नू कपड़ों की दुकान पर जाता और रानो के लिए महंगी साड़ी लेता। भाई साहब जल्दी से पूर्व वाले जंगल चलो, मुझे बहुत जल्दी है। अरे भैया क्या तुम अकेले को ही लेकर चलूं? 2-4 सवारी और आने दो। भाई साहब मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा, बस जल्दी से पूर्व के जंगल चलो। फिर ऑटो वाला पूरी स्पीड से ऑटो चलाता और कुछ ही देर में पूर्व के जंगल पहुंच जाता। ये ले भाई 500 रुपए, आपका धन्यवाद। अच्छा पागल है, धन्यवाद मुझे करना चाहिए, मुझे थोड़ी दूर के 500 रुपए दे दिए, पर छोड़ो मेरे तो 500 बन गए। फिर टुन्नू जल्दी जल्दी अपने घर आता है। रानो बेचारी तो छत पर बैठी हुई थी। रानो अब चली भी जाओ, टुन्नू कहाँ से आएगा? देखो रात होने वाली है। गोरी कवि ऐसे बोल ही रही थी, तभी टुन्नू चुड़ा आ जाता है। गुड़िया तो भाग के अपने पापा के गले लग जाती। पापा आ गए, पापा आ गए, मम्मा देखो पापा आ गए। रानो गोरी तुरंत ही मुड़कर देखती, टुन्नू जी आ गए, टुन्नू जी आ गए। गोरी देखो मेरे पति टुन्नू आ गए। वो भागकर नीचे आती और टुन्नू को देखकर आसपास के सभी पड़ोसी पक्षी बाहर आते। कबूतर सबको पूरी बात बताता। पता नहीं कैसे कैसे पक्षी रहते हैं, बताओ सिर्फ अपना काम करवाने के लिए टुन्नू को बंदी बनाकर रख लिया। ये नहीं सोचा उसका अपना परिवार होगा। मिठू अब वो जेल में है और मुझे उससे 10 लाख रुपए दिलाए। टुन्नू जी अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, जैसे भी हो यहीं रहकर गुजारा करेंगे। हाँ हाँ रानो अब टुन्नू जाएगा ही क्यों, पूरे 10 लाख रुपए का बैग लाया है। अब बुरे दिन भूलो और खुशियाँ मनाओ। हाँ टुन्नू, रानो सुबह से भूखी है, बेचारी का व्रत खुलवाओ। फिर रानो खुशी खुशी टुन्नू को देखकर अपना व्रत खोलती। टुन्नू उसे मिठाई खिलाता और गिफ्ट में साड़ी देता। अब रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानी डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। कालू जी, इस करवा चौथ पर मुझे 2 लाख वाला डायमंड का हार चाहिए, जिसे पहनकर मैं पूरे जंगल में नाचूं, गाऊं, झूमूं। नहीं गौरी, 2 लाख का हार मैं नहीं ला पाऊंगा। आप बिना हार के ही करवा चौथ मना लें। आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, फिर भी पैसों की तंगी। मैं अभी हिसाब जोड़ती हूँ, आखिर फिजूल के पैसे जा रहे हैं। अरे